मेरे प्यारे बच्चों, आज बेटा हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड क्लास 4 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड। बेटा इसके पहले हमने आपको वो सभी कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं जो आपको हेलोएल्केन के लिए इंपॉर्टेंट थे। जैसे हमने आपको सिखाया कि डाइकोटोमेट कैसे फाइंड करते हैं, हेलोएल्केन का बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, आपकी बॉन्ड एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं आपकी। फिर उसके बाद बेटा हमने आपको बात किया था मार्कोनी का ऑस्मोल क्या है, एंटी मार्कोनी का ऑस्मोल क्या है, सेट जेरोफोन क्या है। बेटा आज हम आपको सिखाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। बेटा इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखाई जाएगी जो बोर्ड के लिए और नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए क्लास शुरू करते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 314 खोल लीजिए। ठीक है, हिंदी वाले बुक में 314, इंग्लिश वाले बुक में हो सकता है 1 पेज आगे या पीछे हो। चलिए बेटा शुरू करते हैं नई ऊर्जा के साथ आज की क्लास। ठीक, स्टार्ट करें। चलिए थैंक्स, देखते हैं क्या है कहानी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। बेटा हेलोएल्केन जो आपका है वो 3 मेन टाइप्स की क्या देता है, रिएक्शन देता है। तो लिखेंगे आपका पहला पॉइंट्स RX मींस आपका यहाँ पर एल्किल ग्रुप है और आपका X मतलब क्या है, हेलोजेंस है। तो बेटा RX आपका मेनली 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन देता है। बेटा पहला आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा दूसरा आपका है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड है बेटा आपका रिएक्शन विद मेटल। ठीक, ये बेटा आपके मेन 3 रिएक्शंस हैं जो आपका हेलोएल्केन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल। ठीक, हिंदी में बेटा इसे बोलते हैं नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन क्रिया। शांत रहिए, ध्यान से सुनिए। बेटा इसे शॉर्ट में बोलते हैं SN रिएक्शन। क्या बोलते हैं? SN रिएक्शन। पढ़ते इधर से राइट से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक बेटा इसे बोलते हैं E रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और बेटा इसे बोलते हैं रिएक्शन विद मेटल, M रिएक्शन। क्या बोलते हैं? M रिएक्शन। अब इसको अगर आपको याद रखना हो कि हेलोएल्केन की कौन-कौन सी रिएक्शन हमको याद करनी है, फाइंड करनी है बोर्ड एग्जाम्स में या नीट्स में। बेटा इसके अलावा एक रिएक्शन स्कोर है रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर हमें एनसीईआरटी आपको मेजर रूप से लेके चलना है। इसकी आप ट्रिक्स बना सकते हैं, ट्रिक्स निकल के आपका आएगा। देखो हेलोएल्केन आप लिखते हो ना, हेलोएल्केन लिखते हो, एल्केन का बेटा एन ही हटा दो, इसे बना दो हेलोएल्केनीन। क्या बना दो? हेलोएल्केनीन। देखो ध्यान दो, यहाँ पर मुख्य रूप से आपका हेलोएल्केनीन पे मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। यहाँ देखिए एन फॉर आपका मैंने क्या लिया, न्यूक्लियोफिलिक में कौन सा बताइए? सब्स्टिट्यूशन। ई का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। एम का मतलब क्या होता है? मेटल के साथ। हेलोएल्केन को आप हेलोएल्केनीन से भी क्या कर सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो। आपको याद रहेगा कि सर ये 3 रिएक्शन क्या है, रीड करनी है। ठीक, समझ में आ रहा? बढ़िया, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जरा ध्यान सुनिए, हमने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा दिया है। ठीक है, उसमें मैंने आपको सेट जेरोफोन सिखा दिया था, उसमें हमने आपको सिखा दिया था क्या होता है मार्कोनी का ऑस्मोल, एंटी मार्कोनी का ऑस्मोल, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी मैकेनिज्म नहीं सिखाई है। मैकेनिज्म सबकी एक साथ सिखाएंगे। अब बेटा आते हैं अपना, शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक, शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक? आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आप भूल जाते थे, अब नहीं भूलेंगे। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, इसके प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं और रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है और हमें रिएक्शन सही रूप से कैसे करानी चाहिए। समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग करिए जल्दी से, लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन क्रिया। बोर्ड के बच्चे हिंदी में सुनते जाएंगे, बेटा हिंदी ज्यादा नहीं लिखना है, हिंदी में टाइम जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझते हैं क्या होती है? बेटा पहले ये समझ लेते हैं कि क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बेटा इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में समझे मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ किसी एक ग्रुप के द्वारा किसी दूसरे ग्रुप को क्या होगा, हटाया जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, और इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझते हैं, फॉर एग्जांपल्स लेते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या काम किया, यहाँ पर लिया आपका हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड RX लिया मैंने यहाँ पर प्लस, बेटा हमने यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, वही सिखाना भी आपको न्यूक्लियोफाइल क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में। बेटा हमने लिया सपोज दैट OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे करना क्या है, समझना है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पर, RX नेचर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो आप पुरानी वीडियो में जाकर आप उसे सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, विजय पाठक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस से। अधिक से अधिक बेटा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या है कहानी, यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या काम करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो आ जाएगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नेगेटिव, देने वाला क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर आया पॉजिटिव। अब बताइए OH माइनस किसको, इसको तलाश रहती है OH माइनस को, नेगेटिव को, हमेशा ध्यान देना कि आपका जाएगा बेटा OH माइनस किसके पास, R पॉजिटिव के पास, आप यहाँ निकल गया ROH, क्या बन गया आपका अल्कोहल बन गया, प्लस बेटा आपका क्या हो गया X माइनस, X माइनस आप क्या हो गया बेटा, रिप्लेसमेंट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, किसके द्वारा, OH माइनस के द्वारा, ठीक। तो बेटा इसी को बोलते हैं आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहेंगे क्या लिख सकते हैं बताइए, लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ क्या, एटम्स एटम क्या निकला था X माइनस, और ग्रुप भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम, कहां से, RX से, RX क्या है, मॉलिक्यूल है, फ्रॉम ए मॉलिक्यूल्स बाय, किसने निकाला, न्यूक्लियोफाइल ने, किसने निकाला, न्यूक्लियोफाइल सिंबल क्या होता है, NU माइनस, लोन पेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल्स बाय किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल is called nucleophilic substitution reaction। समझ आएगा बढ़िया ना, ठीक। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा अगला आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर न्यूक्लियोफाइल बता दीजिए, हम तो सब्स्टिट्यूशन समझ गए, अब समझते हैं क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा जल्दी सीटिंग करेंगे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, तुरंत आप समझ जाएंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। बेटा आज की क्लास मुख्य रूप से बेस होगी न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना, इनकी रिएक्शन कैसे होती है, ठीक। तो जल्दी से बोलिए न्यूक्लियोफाइल, मेरे साथ बोलते रहिए न्यूक्लियोफाइल। किसी भी वर्ड को आप पहले पढ़ने से पहले उसके बारे में सोचो कि उसका नाम क्यों रखा गया, हो सकता है उसके नाम में वो कुछ मिल जाता है आपको, अक्सर यही होता है कि जो साइंस के नेम होते हैं उसमें सब कुछ छुपा होता है। तो देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल, वैसे मैं क्लास 11 में पढ़ा चुका हूँ, एक बार आपको मैं रिकॉर्डिंग करा दे रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल बेटा देखिए इसमें 2 वर्ड है, एक न्यूक्लियो एक क्या है, फाइल है। बेटा न्यूक्लियो की मीनिंग होती है न्यूक्लियस, क्या होती है, न्यूक्लियस, प्लस बेटा फाइल मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस को चाहने वाला, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है बताइए, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसको कौन चाहेगा, नेगेटिव चार्ज वाला। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल बेटा का प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, की पॉइंट की बात करें आप, प्रॉपर्टी की पॉइंट्स, तो बेटा पहला निकल के आता है न्यूक्लियोफाइल्स कहते हो कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज, कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज। पहला पॉइंट लिखेंगे ये आपके होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, स्पीशीज निगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, आपका एग्जांपल लिखते चलिए साथ में, बताइए OH माइनस, कार्बन आयन CH3, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब बेटा क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स आप कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, स्पीशीज होते हैं, ठीक। बेटा दूसरा आपका है न्यूक्लियोफाइल्स बेटा आपके न्यूट्रल होते हैं, मे बी न्यूट्रल, कैसे होते हैं, न्यूट्रल कब होंगे, जब बेटा क्या करेंगे, लोन पेयर डोनर होंगे, क्या होंगे, लोन पेयर डोनर होंगे, ठीक है। लोन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, H2O बताइए, इसका डायग्राम बनाएंगे आप तो
सिंगल बॉन्डेड H 1 2 3 4 बताइए 2 कितने हैं लोन पेयर H2 और समझ जाएंगे NH3 आपका हो गया। उसके बाद बताइए आपका क्या हो जाएगा PCl3 RNH2 ये आपका क्या है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अगला एग्जांपल्स लेते हैं मे बी नेगेटिवली चार्ज मे बी न्यूट्रल्स। ठीक है अगला एग्जांपल बेटा जो न्यूक्लियोफाइल्स आप होते हैं ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी होते हैं। क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पूछा गया है एग्जांपल नीट में पूछा गया है। न्यूक्लियोफाइल आपके एग्जांपल नंबर 3 में बात करें फैक्ट की तो न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं सर? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मतलब होता है ऑर्गेनिक मीनिंग यहाँ पर है कार्बन और मेटेलिक मतलब है क्या मेटल। जब कार्बन किससे बॉन्ड बना रहे मेटल से उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जांपल बेटा आपका फेमस है ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स। फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रीजेंट बहुत फेमस रीजेंट आपका है RMgX होता क्या है आपका RMgX। ध्यान देना यहाँ पर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कार्बन खींचेगा जाएगा माइनस Mg क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पर बेटा यार किसका काम करता है एल्किल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजन किसका काम करता है यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल्स का। क्या है न्यूक्लियोफाइल्स समझ आ गया आपका। ठीक आगे चलते हैं एग्जांपल आपका थर्ड हो गया रूल थर्ड हो गया। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ठीक और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिवली चार्ज। बेटा इसके अलावा चौथा पॉइंट है आपका न्यूक्लियोफाइल्स बेटा सिंबल लिखेंगे NU के ऊपर क्या लिखेंगे एक माइनस। ठीक है न्यूक्लियोफाइल्स ये लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल्स आपके बेटा होते हैं मे बी पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक अब बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आप जानते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। कहाँ मिलता है आपका ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे बताइए क्या फॉर एग्जांपल्स आपका बात करो तो आपका बेंजीन बताइए बेंजीन में क्या आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं हाँ डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन सेल्फ में क्या है न्यूक्लियोफाइल तभी क्या देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए एल्कीन भी क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल एल्काइन भी क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्डेड एल्कीन ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइन। ठीक अब जरा समझते हैं बेटा लोन पेयर डोनर होता है डोनर क्या बोलते हैं लुईस बेस। क्या होता है आपका लुईस बेस होता है। बेटा लास्ट पॉइंट दे देंगे पांचवा न्यूक्लियोफाइल आपका लुईस बेस भी होता है। लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है लुईस बेस होता है। न्यूक्लियोफाइल आपका लुईस बेस लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पांचवा न्यूक्लियोफाइल्स आर और लुईस बेस आप भूलेंगे नहीं कैसे नहीं भूलेंगे। अरे भाई मैंने आपको ट्रिक दिया था लुईस के अकॉर्डिंग बताए थे ए फॉर एसिड ए फॉर क्या होता है एसिड जो एसिड वाला होता है एक्सेप्टर होता है। लोन पेयर क्या होता है एक्सेप्टर। अगर एक्सेप्टर दिखे तो लुईस एसिड लेकिन यहाँ पर क्या है देखो न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस का मतलब क्या है लोन पेयर डोनर। अरे भाई एक एक्सेप्टर हो गया तो क्या होगा डोनर लोन पेयर डोनर। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल अब हमने क्या सिखाया आपको क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं हमने आपको सिखाया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं आगे में आपको सिखाना है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आपके एनसीईआरटी 3-1 पेज पे है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा बताते हैं आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल फिर आपको रिएक्शन सिखाते हैं। इतना पहले आप न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना पहचान गए ना नेगेटिवली चार्ज। हाँ सर इसका ट्रिक आप नहीं बताया कह रहे थे ट्रिक बेटा इसका ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल के नाम में ही सब कुछ छुपा है। देख लीजिए न्यूक्लियोफाइल देखिए यहाँ पर एन की मीनिंग दो है एक नेगेटिवली चार्ज है ठीक है एक क्या है न्यूट्रल है समझते चलिए हो गया। और यहाँ पर देखो न्यूक्लियो है ना यहाँ पर यार बेटा आप मिल रहा है दो यार है तो बेटा यहाँ पर एक मीनिंग हो जाएगी लोन पेयर डोनर हो गए। यही तो बताए थे ना न्यूट्रल लोन पेयर डोनर। और क्या बताए थे एक चीज सर ओ है देखो ना ओ माने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसी में सब कुछ छुपा हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं लोन पेयर डोनर और ई भी है इसी में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच
इजीयर है इसकी ट्रिक पहचानने की। न्यूक्लियोफाइल्स में सब कुछ क्या है, छुपा हुआ है। आते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर बोर्ड और नीट एग्जाम के लिए। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे आओ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का सिंबल है NO नेगेटिवली चार्ज। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बताइए, एम्बी मतलब क्या होता है, टू या बोथ, टू, डेंट मतलब क्या होता है, टीथ, टीथ काम क्या होता है, बांधना, क्या करना, उसको जोड़ना, जिसके पास क्या हो, टू क्या हो, साइड्स हो। जैसे देख सपोज है, आपने देखा होगा ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो लेफ्ट साइड भी खेलते हैं राइट साइड भी खेलते हैं, लेकिन मौका देखते हैं तो या तो लेफ्ट ही मार देते हैं या तो राइट, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही साइड से खेलते हैं, ध्यान देना। उसी प्रकार आपको होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब डिफिनेशन क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल्स which have two nucleophilic center, इनके पास दो ऑप्शन होते हैं अटैक करने के, टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। एग्जांपल से देख लीजिए फिर रिएक्शन बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बेटा है साइनाइड, Cl- साइनाइड। दूसरा बताइए आपका क्या है, NO2 नाइट्राइट, ज्यादा ऑक्सीजन तो नाइट्रेट, कम तो आइड, और उसके बाद आपका थायोसाइनाइड या Cl थायोसाइनेट। ये आपके एग्जांपल्स हैं, ये जो मेन एग्जांपल है। अब जरा समझते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शंस। आते हैं इसके रिएक्शन पे, इसके रिएक्शन पे अपनी एनसीईआरटी खोलिए पेज नंबर 315 पे देखिए, आपको दिया है कि क्वेश्चन दिया 10.5 मैं वही आपको समझा रहा हूँ, जो बोर्ड में क्या करता है पूछता है, जल्दी से समझ लीजिए, ज्यादा समय नहीं खराब करना है। 10.5 एक्सरसाइज देखिए, उसमें पूछा है कि जब RX दो कंडीशन में रिएक्ट करता है एम्बिडेंट के साथ। पहला कह रहा है जब RX रिएक्ट करता है KCN के साथ, क्या किसके साथ, KCN के साथ, तो बनाता है क्या, एल्किल आइसोसाइनाइड। और जब रिएक्ट करता है एल्किल साइनाइड बनाता है, क्या बनाता है, एल्किल साइनाइड। और जब रिएक्ट करता है AgCN के साथ तो बनाता है एल्किल आइसोसाइनाइड। और फिर कहता है वाई, क्यों, समझिए, बिकॉज ऑफ, कोई बताओ बेटा आप क्या, बिकॉज, तुरंत लिखोगे, बिकॉज ऑफ CN साइनाइड इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसके पास टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। इसका लॉजिक सिखाते हैं रिएक्शन की, कैसे आपका रिएक्ट करता है, समझ लेते हैं इसकी लॉजिक क्या है। ठीक, समझ जाना है बेटा, बताइए, अपना सुझाव जरूर दीजिए बेटा, ठीक है, उनसे स्वीकार करेंगे और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर Cl- एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, समझिए कैसे, Cl- बेटा स्ट्रक्चर ड्रा करें, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ RX प्लस, मैं पहले ले रहा हूँ आपका KCl। बेटा KCl आपके एक आयनिक नेचर का कंपाउंड है। सर कैसे जान गए आप, बेटा क्योंकि मेटल और नॉन मेटल की बॉन्डिंग है, आयनिक कंपाउंड है, और इसके लिए और अच्छा रूल्स है, पता करना है आयनिक है कि कोवैलेंट, तो फजान रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फजान रूल, सभी बताएंगे आपको, पहले समझ लेते हैं। आयनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट होगा, RX मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन गया, आपका इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो प्लस ही माइनस, यहाँ पर आयनिक है डिसोसिएट होगा Cl- K प्लस, आपका निकल गया बेटा यहाँ KX निकल गया, प्लस माइनस जोड़ो, प्लस बचा आपका RCN, तो क्या बना, वही मैंने सिखाया था, एल्किल साइनाइड बनता है। यहाँ पे आ जाए इस रिएक्शन में, देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में जो AgCN है बेटा आपका कोवैलेंट नेचर का है। किस नेचर का है, कोवैलेंट नेचर। कोवैलेंट नेचर मतलब ये आपका आयनाइज नहीं होगा। सर कैसे आप जान गए, फजान रूल से, सर होना चाहिए स्कूल में टैली, क्योंकि Ag मेटल है Cl नॉन मेटल है, बिल्कुल, लेकिन ये प्रॉपर्टी रखता है किसकी, कोवैलेंट की। ये फजान रूल से बता रहे हैं, पहले देखो समझ लीजिए। यहाँ पर सर कैसे हुआ मैग्नीशियम नहीं समझाया, देखो बेटा यहाँ पर साइनाइड की जरा मैग्नीशियम लेते हैं, यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर बेटा जो आपका कार्बन है, कार्बन क्या आता है, निगेटिवली चार्ज जाता है, क्या आता है, निगेटिवली चार्ज आता है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ का प्रोडक्ट है RCN, यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पर बेटा आपका जो कार्बन है किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल, इसी के साथ आके जुड़ता है आपका क्या, R। इस केस में आपका जो AgCN है बेटा, इसमें आपका जरा आपको बता दें क्लियर करके, इसे इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक, नहीं उससे खिचड़ी हो जाएगा, समझिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है,
ठीक है, अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आती है। देखो बेटा क्या है कहानी, मैं लिख रहा हूं आपका AgCl प्लस RX। यहां पर बेटा जो आपका N है नाइट्रोजन, ये किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का। ये आपका जाके जुड़ेगा बेटा किससे, R से। किससे जुड़ेगा, R से। तो क्या बनेगा, RNC। क्या बनेगा, RNC प्लस आपका बनता है, क्या बचेगा, AgX। बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक, तो बेटा आइसोसाइनाइड आप बन जाता है। बेटा इसका कारण क्या है, CN जो आपका है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एक बार कार्बन काम करता है न्यूक्लियोफाइल का और एक बार नाइट्रोजन काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। कारण क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसका स्ट्रक्चर आप समझे नहीं। तो कार्बन के ऑर्बिटल कितने थे, एक 4, 3 नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा। यहाँ पर देखिए कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 3 3 6 1 7 हो गया, एक बार 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस मिलेगा, तो कितना हो गया 8। तो यहाँ पर कार्बन किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस, अब सर इसके पास तो नहीं है, दे सकता है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा। आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, आपको होमवर्क ये है RX की रिएक्शन आप कराओगे या NO2 के साथ, बताओगे कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, बस आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। ऑलवेज मेहनत से पढ़िए। गुड लक।